हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी शुरू होती है टाइगर एकेडमी से, जहां हम ग्रेट कुंफू मास्टर लाओ को देखते हैं, जिसे प्यार से सब लोग शिफू भी बुलाते थे। यहाँ वो एक बिगी नाम के स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहा है और कहता है कि अभी तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तभी उसे कुछ आभास होता है कि यहाँ कोई मुसीबत आने वाली है और वो ट्रेनिंग को बीच में ही रोक देता है। फिर वो बिगी को एक लेटर देता है कि इसे जाकर मेरी बेटी पियोनी को दे देना और उसे कहना कि पुरानी बातें भुलाकर यहाँ वापस आ जाए। बिगी के जाते ही वहाँ कुछ फाइटर्स आ जाते हैं और शिफू पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन शिफू के सामने उनकी एक नहीं चलती। तब उनका लीडर स्लैश सामने आता है, जो कि एक पांडा है और एक टाइम पर शिफू का ही डिसाइपल था। स्लैश इस एकेडमी का लीडर बनना चाहता था, जिसके लिए उसे शिफू के पास रखे एक मेडल की जरूरत थी, क्योंकि जिसके पास वो मेडल होगा वही इस एकेडमी का लीडर बन सकता है। वो शिफू से मेडल अपने हवाले करने को कहता है, लेकिन शिफू मना कर देता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। जल्दी ही वो लोग शिफू को घायल कर देते हैं, जो एक स्मोक बॉम्ब की मदद से वहाँ से भाग निकलता है। स्लैश जानता था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगा और कहता है कि मेरे पास लीडर बनने का दूसरा तरीका भी है। यहाँ से सीन चेंज होकर एक बेकरी पर आता है, जहाँ टू नाम का रैबिट केक बना रहा था और वो असल में एक महान शेफ बनना चाहता है। फिर वो केक बेचने के लिए बाहर जाता है, लेकिन ठोकर खाने से सारे केक नीचे गिर पड़ते हैं। वो एक एक करके उन्हें उठाने लगता है कि तभी उसे सामने पड़ी एक बॉडी दिखाई देती है, जिससे वो चौंक जाता है। पता चलता है कि ये शिफू ही है, जो घायल होने की वजह से अनकॉन्शियस हो गया था। जल्दी ही उसकी सेंसेस वापस आ जाती हैं और टू उसकी मदद करने के लिए उसे अपने घर ले आता है। वो कहता है कि मेरे पास कुछ अमेजिंग हर्ब्स हैं, जो पलक झपकते ही आपको ठीक कर देंगी। लेकिन शिफू कहता है कि इस जहर का कोई इलाज नहीं है और वैसे भी मुझे एक जरूरी काम करना है। वो टू को अपने पास आने को बोलता है और जैसे ही वो एक दूसरे को छूते हैं, शिफू की सारी कुंफू स्किल्स उसमें ट्रांसफर हो जाती हैं। आखिर में वो उसे अपना मेडल देता है कि ये तुम्हें मेरी बेटी पियोनी को देना होगा, और ये कहकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। टू को लगता है कि शायद उसे उसकी मदद करनी चाहिए और वो पियोनी को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो इस जर्नी पर निकल पड़ता है, जहाँ उसके सामने बहुत सी मुसीबतें आती हैं, जैसे मुश्किल रास्ते और हार्श वेदर, लेकिन वो इनकी परवाह किए बिना आगे बढ़ता रहता है। चलता हुआ वो एक बैम्बू फॉरेस्ट में आता है, जहाँ थकान के कारण उसे नींद आ जाती है। यहीं हम दो चोरों को देखते हैं, जो भेस बदल कर लोगों को लूटने का प्लान कर रहे हैं। उनकी आवाज से टू की आंख खुल जाती है, लेकिन वो उनके इरादों के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो उनसे टाइगर एकेडमी जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन देखता है कि वो तो उसे लूटना चाहते हैं। टू समझ गया था कि वो मुसीबत में है और उनसे बचने के लिए भागने लगता है। वो चोर भी उसका पीछा करने लगते हैं। इसी वक्त पास ही से पियोनी और बिगी भी गुजर रहे थे और वो इन लोगों को देख लेते हैं। टू को प्रॉब्लम में देखकर पियोनी उसकी मदद करने आती है और जल्दी ही इन चोरों को डराकर भगा देती है। टू उसका शुक्रिया अदा करता है कि अगर तुम ना होती तो आज मैं नहीं बच पाता। बिगी यहाँ अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, लेकिन पियोनी उसे ऐसा नहीं करने देती और अलविदा बोलकर वो निकल जाते हैं। पियोनी एक जगह बैठकर उस लेटर को पढ़ती है और कहती है कि मैं तो एकेडमी से बाहर अपने सपने पूरे करने आई थी, लेकिन लगता है कि डैड को मेरी ज्यादा जरूरत है। वो उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एकेडमी में एक बहुत बड़ा खतरा उनका वेट कर रहा है। आगे हम स्लैश को देखते हैं, जिसने खुद को एकेडमी का लीडर अनाउंस कर दिया है और अब वो वहाँ मजे से रहता है। तभी वहाँ शिफू के क्लैन से कुछ लोग आते हैं और उससे शिफू के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि स्लैश ने ही शिफू को गायब किया है। लेकिन स्लैश इन सब से इनकार कर देता है और कहता है कि उस रात भेड़ियों के झुंड ने हम पर अटैक कर दिया था और शिफू तो मुझे बचाते हुए मारे गए, पर मरने से पहले उन्होंने अपना मेडल मुझे दे दिया ताकि मैं एकेडमी की जिम्मेदारी ले सकूं। वहाँ किसी को भी उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और प्रूफ के तौर पर वो उसे मेडल दिखाने को कहते हैं। स्लैश को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर ऐसा है तो ये देखो, और अपने पॉइजन पाउडर से उन्हें मार डालता है। इधर टू उस टाउन में पहुंच चुका था और देखता है कि वहाँ तो हर तरफ खाने की दुकानें हैं। ये देखकर उसे भूख लगने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि पहले उसे अपने मिशन को पूरा करना होगा और वो एक दुकानदार से एकेडमी के बारे में पूछता है। यहाँ पोनी और बिगी भी सिटी में आ चुके थे, जहाँ बिगी पियोनी को उसके नाम से बुलाता है और ये आवाज टू तक भी पहुँच जाती है। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इतनी भीड़ में वो उसे कहीं नजर नहीं आती। उधर पियोनी अपने पिता के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहती थी, लेकिन एक दुकानदार से उसे पता चलता है कि शिफू को तो काफी टाइम से किसी ने नहीं देखा और उनकी जगह अब स्लैश ने ले ली है।
पियोनी समझ गई थी कि जरूर कुछ गड़बड़ है और बिगी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। टू भी जल्दी ही टाइगर अकेडमी पहुँच जाता है, जहाँ गलती से वो लोग उसे असिस्टेंट शेफ की पोस्ट के लिए हायर कर लेते हैं। टू उन्हें बहुत समझाता है कि वो यहाँ किसी को ढूंढने आया है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे स्लैश और उसके साथियों तक खाना पहुँचाने का काम देते हैं, जो अकेडमी पर कब्जा करने का जश्न मना रहे थे। फ्रस्ट्रेट होकर वो प्लेट्स को नीचे फेंक देता है और कहता है कि वो यहाँ पियोनी को ढूंढने आया है, और ये सुनकर स्लैश और उसके साथी चौंक जाते हैं। टू समझ जाता है कि उसने गलती कर दी है और इससे पहले कि वो किसी मुसीबत में पड़े, हेड शेफ वहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाता है। स्लैश को उसकी हरकतें थोड़ी अजीब लगती हैं और वो अपने साथी से टू पर नजर रखने को कहता है। इधर हेड शेफ टू को बताता है कि तुम्हें पियोनी का नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने वाले को स्लैश मार डालता है। उस रात बिगी गार्ड से छुपता हुआ अकेडमी में आता है ताकि जान सके कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन स्लैश एक जगह उसे देख लेता है और अपने गार्ड से उसे अरेस्ट करने को बोलता है। गार्ड्स उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी पियोनी वहाँ आकर उसे बचा लेती है और वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अगले दिन हेड शेफ टू से बर्तन साफ करने को कहता है और टू देखता है कि बाहर बहुत सारे सोल्जर कुंग-फू की प्रैक्टिस कर रहे हैं और डिश वॉशर तक पहुँचने के लिए उसे उन्हें क्रॉस करना होगा, लेकिन क्रॉस करते हुए वो गिर जाता है और वो लोग उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। आगे भी उसे काफी मुश्किलें होती हैं, जहाँ वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता और लोग उसे बेवकूफ और निकम्मा समझने लगते हैं। इधर पियोनी छुपकर एक बार फिर अकेडमी में आती है ताकि जान सके कि उसके डैड के साथ क्या हुआ था। बचते हुए वो किसी तरह स्लैश के रूम में आती है और उससे सच बताने को कहती है। इस पर स्लैश उसे बताता है कि शिफू इस दुनिया से जा चुके हैं और उन्होंने ही मुझे नया लीडर चुना है। पियोनी को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो उसे उनका मेडल दिखाने को कहती है, पर स्लैश तो उसके डिस्ट्रैक्ट होने का वेट कर रहा था और मौका मिलते ही उसे घायल कर देता है। पर इससे पहले कि वो उसे जान से मार पाए, पियोनी किसी तरह वहाँ से बाहर निकल आती है, लेकिन देखती है कि वहाँ स्लैश के सोल्जर्स उसका वेट कर रहे हैं। उसे लगता है कि शायद वो फंस चुकी है, पर तभी बिगी एक बड़ी सी काइट लेकर आता है और वो दोनों उसकी मदद से बाहर जाने लगते हैं। स्लैश भी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। वो खुद भी उस काइट से लटक जाता है और पियोनी पर अटैक करने लगता है, लेकिन बिगी की मदद से वो उसे नीचे गिरा देते हैं और स्लैश चाहकर भी उन्हें नहीं रोक पाता। उसे अपने लोगों पर बहुत गुस्सा आता है कि तुम्हारे होते वो यहाँ से कैसे निकल गए और तुम्हें किसी भी कीमत पर उन्हें पकड़ कर लाना होगा। इधर घायल होने की वजह से वो दोनों ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते और पियोनी बेहोश हो जाती है। ये देखकर बिगी मदद के लिए चिल्लाता है, जिसकी आवाज पास ही में बैठे टू तक आती है और वो तुरंत उनके पास पहुँच जाता है। फिर वो पास ही बने एक टेम्पल में आते हैं, जहाँ टू पियोनी का ट्रीटमेंट करने लगता है। जड़ी बूटी के साथ साथ वो उनके लिए खाना भी लेकर आता है और इससे जल्दी ही पियोनी की हालत सुधरने लगती है। पियोनी उससे बहुत इम्प्रेस थी कि इसकी स्किल्स तो किसी कुंग-फू मास्टर के जैसी हैं, लेकिन टू कहता है कि मैं तो एक छोटा मोटा किचन हेल्पर हूँ। आगे वो वापस अकेडमी में आता है और देखता है कि स्लैश अपने सोल्जर्स को किसी को ढूंढने के लिए भेज रहा है। तभी एक वर्कर उसे बताता है कि एक लड़की ने कल रात मास्टर पर हमला कर दिया था, जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और ये लोग उसे ही ढूंढना चाहते हैं। ये सुनकर टू को पियोनी पर शक होता है और वो डिसाइड करता है कि वो उसका सच जानकर ही रहेगा। उसी रात उसे एक सपना आता है जिसमें वो शिफू को देखता है। वो कहता है कि मैं आपकी बेटी को नहीं ढूंढ पाया और ना ही ये जानता हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब शिफू उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर मेरी कुंग-फू पावर है और पियोनी को ढूंढने के लिए तुम्हें उसे ही यूज करना होगा। टू को लगता है कि वो तो बस एक साधारण सा रैबिट है और कुकिंग के अलावा उसे कुछ नहीं आता, लेकिन शिफू कहता है कि कुकिंग ही तुम्हारे कुंग-फू को बाहर लेकर आएगी। तभी टू की आँख खुल जाती है और वो डिसाइड करता है कि अब अपने काम से ही वो कुंग-फू की प्रैक्टिस करेगा। आगे हम उसे डेली रूटीन के नॉर्मल काम करते हुए देखते हैं, जिसमें वो कुंग-फू मूव्स की प्रैक्टिस करने लगता है। जल्द ही वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है और अपने मूव्स यूज करके स्लैश के सारे गार्ड्स को धूल चटा देता है। इधर पियोनी भी अब ठीक हो चुकी थी और टू की मदद के लिए उसे थैंक्स बोलती है। यहाँ टू उससे अपनी स्टोरी शेयर करता है कि कैसे वो एक शेफ बनना चाहता था, लेकिन एक दिन उसका सामना एक बूढ़े आदमी से हुआ जो मरने से पहले अपनी बेटी को कुछ सामान देना चाहता था। उसी के कहने पर वो यहाँ आया है और जिस लड़की को वो ढूंढ रहा है उसका नाम पियोनी है। पियोनी ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन वो अभी भी अपने बारे में कुछ नहीं बताती क्योंकि वो उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी।
फिर टू उससे स्लैश पर हुए अटैक के बारे में पूछता है, लेकिन पियोनी कहती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। वो तुरंत बिगी से यहाँ से निकलने को बोलती है और कहती है कि अब अपना बदला लेने का टाइम आ गया है। इधर एकेडमी में स्लैश टू को देखता है कि वो जरूरत से ज्यादा ही फुर्तीला है और समझ जाता है कि हो न हो ये कोई कुंफू फाइटर है। उसे लगता है कि शायद ये पियोनी के साथ मिला हुआ है और अपने गार्ड से उस पर नजर रखने को कहता है। अगले दिन टू पियोनी से मिलने जाता है जहाँ स्लैश के लोग उसका पीछा करते हैं। वो लोग उसे टेम्पल के वहाँ पकड़ लेते हैं, लेकिन देखते हैं कि टेम्पल में उसके अलावा और कोई नहीं है। उन्हें लगता है कि इसके दोस्त इसे बचाने जरूर आएंगे और ये सोचकर वो उसे कैद कर लेते हैं। आगे पता चलता है कि एकेडमी में आज एक टूर्नामेंट रखा गया है जहाँ अलग अलग क्लैन के लीडर और स्टूडेंट्स आए हैं। तभी वहाँ स्लैश आता है और कहता है कि अब से वो टाइगर क्लैन का लीडर है और उसने पुराने मेडल को रिप्लेस कर दिया है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरह से सेक्रेट मेडल को रिप्लेस नहीं कर सकते। इस पर स्लैश उन्हें चैलेंज करता है कि अगर लड़ाई में कोई उसे हरा दे तो वो लीडर की गद्दी से पीछे हट जाएगा। ये सुनकर कई फाइटर्स उसका सामना करने आते हैं, जिनमें सबसे पहला है लाउ नाम का टर्टल, जो कहता है कि बिना मेडल के वो स्लैश को अपना लीडर नहीं मानेगा। तभी स्लैश उस पर अटैक कर देता है और उसकी डार्क पावर के सामने लाउ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। आगे तो टाइगर स्लैश को चैलेंज करते हैं, लेकिन वो भी स्लैश का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और स्लैश उन्हें हरा देता है। सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं और स्लैश से फाइट करने कोई आगे नहीं आता। तभी पियोनी वहाँ आती है और स्लैश को फाइट के लिए चैलेंज करती है। बिगी सबको बताता है कि स्लैश ने ही हमारे शिफू को मारा था और पियोनी यहाँ उसका बदला लेने आई है। फिर पियोनी स्लैश पर अटैक कर देती है और यहाँ हम उन दोनों के बीच एक अमेजिंग फाइट देखते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। लेकिन अपने साथियों की मदद से स्लैश पियोनी को घायल कर देता है और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। इसी वक्त हम टू को देखते हैं, जिसे पियोनी के खतरे में होने का आभास हो गया था। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और जेल तोड़कर बाहर निकल आता है। उधर स्लैश पियोनी को मारने ही वाला था कि तभी आसमान गरजने लगता है और वो लोग टू को नीचे आते हुए देखते हैं। यही टू को पियोनी की सच्चाई का भी पता चलता है और वो बताता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए मेडल भेजा था। स्लैश उसे मेडल अपने हवाले करने को कहता है, लेकिन टू कहता है कि इसकी असली हकदार तो पियोनी है। तब स्लैश पियोनी को मारने की सोचता है, पर टू किसी तरह मेडल से उसकी तलवार को तोड़ डालता है और देखता है कि वो मेडल अब स्लैश के हाथ लग चुका है। टू उसे वापस पाना चाहता था, लेकिन स्लैश के साथी उसे घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। तब टू अपने कुंफू पावर का यूज करता है, जिसमें स्लैश के साथियों की बहुत पिटाई होती है और डर कर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। स्लैश ये देखकर खुद सामने आता है। वो टू की खूब पिटाई करता है, लेकिन टू हार बिल्कुल नहीं मानता और हर बार वापस खड़ा हो जाता है। ये देखकर लोग उसे चीयर करने लगते हैं। स्लैश गुस्से में उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार टू पूरी तरह से तैयार था और एक के बाद एक उस पर कई अटैक करता है और जल्द ही उसे चित कर देता है। फिर वो मेडल उठाकर पियोनी को देता है और कहता है कि आज उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है। ये देखकर पियोनी उसे गले से लगा लेती है। आगे हम उन तीनों को रेस्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ पियोनी टू से कहती है कि अब तुम भी एक कुंफू मास्टर बन गए हो, लेकिन टू कहता है कि वो तो बस एक अच्छा शेफ बनना चाहता है। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो तीनों उसकी मदद के लिए निकल पड़ते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।